ए टोपी, ये ले मेरा ब्लाउज सी दे। अरे ब्लाउज तूने तो हम बैठे हैं यहाँ। अरे रहने दे, पहली बार जो तूने सिया था ना वो तो छोटा था, इस बार ध्यान से सीना ठीक से। पहली बार सिया छोटा था ना? हाँ जी। तब तू भी छोटी थी। हाँ तो ठीक है, इस बार तो ठीक से सी देना। और सुन, साइज सही होना चाहिए, लेस वेस लगा के अस्तर वस्तर लगा के सीना। अरे अस्तर की क्या बात है, चल खोल। क्या? नाप लूंगा ना। हाँ तो ऐसा बोल ना। अरे दिल ढूंढता हूँ मैं। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। चल देख, चोली में दिल है मेरा, चोली में दिल है तेरा, चोली में। ये क्या हो गया भगवान, आज सुबह से मार खा रहा हूँ रे। बड़े 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 भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं ये सीताराम जी भारद्वाज कहाँ रहते हैं? तुम सीताराम भारद्वाज का घर ढूंढ रहे हो? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वैसे एक बात बताओ, तुम सीताराम भारद्वाज को कैसे जानते हो? मैं और उनकी लड़की गीता साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तुम और गीता एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं? कोई खास काम है क्या? जी, हम लोग शादी करने वाले हैं। शादी? तो भी ये समझो कि तुम्हारी शादी हो गई। जी, मैं आपको मतलब नहीं समझा। आओ, चलो मेरे साथ। सड्डे डाल रहोगे तो ऐश करोगे। ठाकुर साहेब। वाओ इंस्पेक्टर, आओ। वाकई में ठाकुर साहेब, आपको असली फूल की अच्छी पहचान है। ठाकुर ने जिंदगी में किया ही क्या है। साली पगली बड़ी करारी है। ये गीता का प्रेमी है। दूसरे शहर से आया गांव में मिलने। वाह इंस्पेक्टर वाह, कमाल की गोटी लाए हो। अब वो मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हार गीता की तारीफ कर रहे हैं ठाकुर साहेब। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था। अरे सुन लौंडे, ठाकुर साहब को भी गीता से मिलना है और तुमको भी गीता से मिलना है। अब तुम आ गए हो तो ठाकुर साहब की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, है ना ठाकुर साहब? तुझे चारा बना के उस शेरनी को जाल में फंसाया जाएगा। इसका मतलब गीता को डाकू बनाने में आप ही का हाथ है? अरे तनिक हाथ नहीं, नली न्यारी बोटी वोटी सब कुछ इन्हीं का है। हाँ, और उसे मारने में भी हमारा हाथ होगा। और मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुमको मार के कर देंगे, है ना ठाकुर साहब? तो तुम अब भी समझते हो कि तुम अब भी जिंदा रहोगे? तुम्हारी रिपोर्ट गलत तो नहीं है? इतने सालों से मैं पुलिस की मुखबिरी कर रही हूँ, क्या आज तक मेरी कोई भी खबर गलत हुई है? ठीक है, मैं आज ही कमिश्नर साहब से बात करती हूँ और पूरी रिपोर्ट उन्हें देती हूँ। और तुमसे उस लड़के को बचाने के बारे में जो कहा गया है, तुम जाकर वही करो, ठीक है? गीता, तुम्हारे लिए खास खबर लेकर आया। क्या खबर है? अजय शहर से वापस आ गया। अजय शहर से वापस आ गया? हाँ। उसे मालूम पड़ चुका है कि मैं डाकू बन गई हूँ? बिल्कुल मालूम पड़ गया। अब कहाँ है वो? ठाकुर के आदमियों ने उसे पकड़कर हवेली की छत पर लटका दिया है। ये ठाकुर की साजिश है तुम्हें वहां बुलाने की। ठाकुर की आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। पागल हो गई हो गीता, तुम वहां इस वक्त जाकर अपनी जान को खतरे में डालना चाहती हो? अरे वो बेचारा अपनी जान को खतरे में मेरे लिए डाल रहा है और मेरा फर्ज है उसकी जान बचाना। लेकिन लगता है इस महाभारत के दुर्योधन के मरने का वक्त आ गया है। हसीना, तुम्हें क्या कर रही हो? इका हम ले जावत है, कौनो एतराज है तो अभी कह दे, अभी फैसला कर देते हैं। तुम इसे नहीं ले जा सकती। अच्छा, कौन माइका लाल हमका रोकत है? तो हार ये हिजड़ा?
समझ में नहीं आता कि खबरी की खबर झूठी कैसे निकली। कहीं खबरी ने हमें जानबूझकर झूठी खबर तो नहीं दी है? नहीं, वो गीता के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि गीता के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या है। अरे, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। कोनो नई बात नहीं है, गोली लगी है, अभी निकाल देती हूँ। पागल हो गई हैं आप? सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। हमरे शरीर में तो पहले से जहर भरा है रे। ये लो चाकू। तुम्हारी ठाकुर से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं। तो गीता को जानत है? हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छा, हसीना तेरी हो गई रे। मैं समझा नहीं। अरे, आज तक कभी किसी ने हमें छुआ तक नहीं, और तूने तो हमें देखा है और हमारी जान भी बचाई है। जान तो तुमने भी मेरी बचाई है। इसलिए तो कहते हैं कि तुम्हारी जान पर हमारा हक है और हमारी जान पर तुम्हारा हक है। मगर हमको तो सिर्फ प्रेम आई गवा। मगर फिर ससुरा मगर बीच में आएगा, गोली मार दे इस मगर को। प्यार की बात कर, और वैसे भी कड़ाके की सर्दी कुछ ज्यादा ही है। अरे भैया रामलाल, तेरा नाम तो रामलाल ही है ना? हाँ, रामलाल है यार, इसमें कोई शक है क्या यार? हाँ, तेरी परचून की दुकान है ना? हाँ यार, वही तो। हाँ, जब तेरा नाम मुझे मालूम है, तू बड़ा बेवकूफ लग रहा है। एक बात बता, अगर कोई तेरी लुगाई को नहाते हुए देखेगा तो तुझे अच्छा लगेगा? भड़का रहा है आपको, भड़का रहा है भाई, भड़का रहा है। कोई मेरी लुगाई को देखेगा तो मैं लाफा मारूंगा यार, डंडे से मारूंगा यार। हाँ तो मारना इसे। नहीं नहीं, ये मारो। ये आपको, अरे भाई, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठाकुर साहब, ये एसपी मैडम वाकई मुखबिर है। इतने दिनों से ये पगलिया का ढोंग रचकर हम सबको बेवकूफ बना रही थी। दरअसल ये हमरी और आपके खिलाफ साजिश रच रही है। ठाकुर विक्रम सिंह की मुखबरी कर दिया। ठाकुर, तेरे जुल्म की दहशत इतनी बढ़ गई है कि गांव के लोग बेजान हो गए हैं। मगर वो अंधे नहीं हुए, और वो तेरा अंजाम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, समझी? चल!